मास महत्यम 19वां अध्याय। ईश्वर बोले, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो किया जाता है उसका वर्णन करता हूँ। रहस्यमय महान पुण्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्यों को वांछित फल प्रदान करने वाला सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ है। 10वीं तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि कर लें। देवताओं, पुराणज्ञ, विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवाधिदेव भगवान का विधिवत पूजन करके प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मेरे शरणदाता होइए। गुरु, देवता तथा अग्नि की सानिध्य में नियम धारण करें। उस दिन काम क्रोध रहित होकर भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर केशव को मन में लगाएं। भूख लगने पर श्रीधर शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। इन सब का काम क्रोध इनका त्याग कर देना चाहिए। मध्याह्न के समय नदी के निर्मल जल में स्नान करके सूर्य को नमस्कार करके श्रीधर की शरण में जाना चाहिए। वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहां अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रीधर की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद स्वर्णमय पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त 2 वस्त्रों को आच्छादित कलश को स्थापित करके शंख चक्र गदा युक्त देवाधिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके श्रीधर नाम का जप करें और पूजा करें। ब्राह्मणों को विशेष करके नवनीत प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्रीधर, आज आप मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे अति उत्तम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्रीधर से प्रार्थना करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गायों को घास खिलानी चाहिए। इसके बाद मित्र बंधु समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमार, यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत की विधि है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम में भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के देवता श्रीधर है और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन है। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया। इस एकादशी व्रत के समान पुण्य व्रत न तो कभी हुआ है न होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए। ईश्वर बोले, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण व्रत का वर्णन करूंगा। पिछले अध्याय में देवी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है, सावधान होकर सुनिए। हे महामुने, इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया उसे सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म में स्थित होकर भक्तिपूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचक्रमे पृथिव्या सप्तधाम भी, इस मंत्र से विष्णु की पूजा करें। इस प्रकार द्विज कद्रुदाय इस मंत्र से शिवजी की पूजा करे। लिए नाम मंत्र है, स्त्रियों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिवजी की पूजा करें। सतयुग में मणिमय, त्रेता द्वापर में रेशम, कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्र को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और कहें, हे प्रभु, क्रियालोक के विधान के लिए जो आपने आच्छादन किया, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। मेरे इस कार्य में विघ्न उत्पन्न हो, मुझ पर दया कीजिए। सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति है। हे जगतपति, मैं इस पवित्र से आपको प्रसन्न करता हूँ।
ये काम क्रोध मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आप आज से लेके वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवता की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदरपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। हे पवित्रक, वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्र को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं। आप मेरे समीप पधारे, मैं आपका पूजन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें, द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में घन दुर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर कहें, हे देवादेव, आपको नमस्कार है। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। इसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके निरांजन कर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। इसके बाद इस मंत्र से पवित्रक का विसर्जन करके बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई मेरी शुभ पूजा को पूर्ण करके आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। इसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान करें या जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन किया। इसके करने से इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करता है। इस प्रकार से स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास माध्यम में उभयकादशी व्रत कथन में द्वादशी में विष्णु पवित्रारोपण कथन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय हो।